बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री मुख प्रवचन। प्रवचन 38। जिस प्रकार कोई योग्य हकीम और डॉक्टर जब किसी नुस्खे को सैकड़ों बार आजमा कर देख लेता है और हर बार उसे सही पाता है, तब वह स्पष्ट रूप में कहता है कि ये मेरा अनुभूत नुस्खा है और यह कभी गलत नहीं हो सकता। सबने पढ़ा और सुना होगा कि जर्मनी में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैनीमैन थे। उन्होंने विभिन्न औषधियों का रस निकालकर स्वयं अपने शरीर पर प्रयुक्त करके उन्हें परखा और देखा, और जो परिणाम उनसे प्रकट हुए उन्हें अपनी डायरी में लिखते रहे। प्रत्येक रोग की सही औषधि विचारने के लिए उन्होंने स्वयं को प्रत्येक रोग से ग्रस्त किया और फिर स्वयं का उपचार भी किया। इस प्रकार अपने शरीर पर अनेक कष्ट सहन करके उन्होंने संसार के प्रत्येक रोग की सही औषधि खोज निकाली और अपनी इस खोज के उपचार के एक नए साधन होम्योपैथी के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे आज सहस्त्रों लाखों लोग लाभ उठाकर रोग मुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार ही संतों महापुरुषों ने भी जब तब संयम साधन अपनाकर अपने शरीर पर सहस्त्रों प्रकार के कष्ट सहन कर संसार की प्रत्येक वस्तु पर सिद्धांत का प्रयोग किया और अपने प्रयोग का परिणाम अथवा अपने अनुभवों का निचोड़ संसारी लोगों की भलाई के लिए उनके सम्मुख रख दिया। इसी को संतों का सिद्धांत कहा जाता है और वह सिद्धांत यही है कि सिवाय मालिक के नाम की कमाई और मालिक की भक्ति के संसार की अन्य किसी वस्तु से मनुष्य को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो संतों के इस सिद्धांत को मान लेता है तो उन्हें संतों का अनुभूत अर्थात आजमाया हुआ नुस्खा मिल जाता है और वह उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। उसे स्वयं प्रयोग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वयं प्रत्येक वस्तु का अनुभव करके देखूं, तो उसके अमूल्य जीवन का समय इसी प्रकार प्रयोग करने में ही व्यतीत हो जाएगा और फिर भी वास्तविक सुख पाने में असफल रहेगा। अमूल्य मनुष्य जन्म मिला, संतों की संगति भी प्राप्त हुई और सत्पुरुषों से मालिक के सच्चे नाम की प्राप्ति भी हो गई। फिर तो अतीव सौभाग्य है। यह तो भक्ति का सच्चा धन कमाने का सुअवसर मिल गया। इसीलिए महापुरुष बार बार सचेत करते हैं कि यही समय है जबकि मनुष्य असीम लाभ प्राप्त कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है। प्रवचन 39। नश्वर शरीर से आत्मिक उन्नति का काम लेना ही बुद्धिमता है। सत्पुरुषों की वचन है, बनाया संवारा बहुत खुद को, लेकिन हुई हासिल जिंदगानी नहीं। नजर आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ, दुनिया ने आके निभानी नहीं। इंसान शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने में ही लगा हुआ है। यह जिंदगी का मकसद नहीं और ना ही कामयाबी है। जिंदगी की कामयाबी क्या है? नजर आकबत पर भी हो कुछ न कुछ, अंतिम समय के लिए भी तुझे कुछ न कुछ ख्याल करना चाहिए। दुनिया में जो तेरा दुनिया के साथ मोह है और अपने शरीर से जो लगाव है, इनमें से किसी ने साथ नहीं जाना।
संतों की वाणियाँ इंसान को बार बार चेतावनी दे रही है कि इस शरीर को भक्ति के लिए सुरक्षित रख। शरीर परस्ती में गलतान होकर अपनी असली चीज को ना भुला। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुमूल्य हीरे की अंगूठी हो और वह डिब्बी में रखी हो, वह डिब्बी की तो संभाल करे परंतु अंगूठी की नहीं। यदि अंगूठी हाथ से निकल गई तो फिर उसके हाथ पल्ले क्या आया? खाली डिब्बी जिसकी कोई कीमत नहीं। डिब्बी मिली थी अंगूठी की संभाल के लिए, मगर वह डिब्बी को ही सब कुछ समझ बैठा। इसी तरह शरीर की कोई कीमत नहीं। शरीर से केवल काम लेना है। यह शरीर आत्मा की सुरक्षा के लिए मिला है, परंतु यह शरीर को ही सब कुछ समझ के बैठा है और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। महापुरुष सुजात करते हैं कि चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। चतुर शिरोमणि वे हैं जो भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा का सुधार कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए यह शरीर मिला था उसे पूरा करके जीवन को सकारत कर लेते हैं। प्रवचन 40। संसार में सत्य और असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। जो तत्वदर्शी भक्ति परमार्थ के तत्व को जानते हैं, जिन्हें संत सद्गुरु की संगति में रहने से वास्तविक बोध हो गया है, वे ही नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। गुरमुख कभी भूलकर भी नश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं करते, अपितु वे संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति आराधना में निरत रहते हैं। भक्ति ही सत्य है और प्रभु का नाम ही सदा स्थिर रहने वाला है, और जो कुछ भी है वह धूलि के चित्र की तरह मिट जाएगा। सुरती जब प्रभु के नाम में जुड़ी रहती है तो सुख की अनुभूति होती है। सारांश यह है कि शरीर से तो चाहे मनुष्य संसार में रहे, यहाँ के पदार्थों में विहार करे, आवश्यक कर्तव्यों का परिपालन करे, परंतु अपने मन का लगाव सदा प्रभु नाम से रखे, ताकि उसे सच्चे आनंद की अनुभूति हो सके। जो साधन सत्पुरुषों ने जीव के कल्याण के लिए बनाए हैं, प्रतिदिन उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सुख, आनंद और शांति से पूर्ण कर ले। प्रवचन 41। महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन थोड़े दिन का है। जहाँ हमेशा के लिए रहना है उसके लिए काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए यात्रा पर जाता है तो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है ताकि घर पहुँच सके। उसे अपने घर पहुँचकर ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वह यात्रा में ही दिल लगा बैठे। इस दुनिया में भी इंसान एक यात्री बन के आया है, लेकिन अज्ञानतावश वह समझ बैठा है कि यह मेरा घर है। जो घर छड़ी गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाई तुद वर्तना तिसका चिंता नहीं। गुरुवाणी। इस घर को छोड़कर आखिर जाना ही जाना है।
यह कौन समझाएगा? क्या दुनियादार समझाएंगे? यह संत महापुरुष ही जीव को समझाते हैं। आप ये देखते ही होंगे कि आपके बुजुर्ग यहाँ से चले गए तो कोई पता देंगे कि वे कहाँ गए, उनकी क्या दशा होगी। यहाँ तो उनके पास खाने पीने के सामान थे, मकान था, बिजनेस था, वहाँ पर भी यह सब कुछ होगा। कोई पता कर सकता है? नहीं। इसलिए पहले अपनी पहचान करो। मैं कौन हूँ? मोह माया की निद्रा में सोया हुआ, माया के धोखे में आया हुआ इंसान अपने आप को नहीं समझ सकता। वह अपने आप को केवल शरीर ही समझता है। वेद, शास्त्र और पंडित विद्वान भी सब यही कह रहे हैं। आप भी अपने दिल में विचार करो कि शरीर अनित्य और नाशवान है, उसमें विनष्ट जाना है। आत्मा नित्य एवं चेतन है, मगर आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ है, क्योंकि शरीर द्वारा जो पिछले जन्मों में इसने कर्म किए हैं उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। वह फल क्या है? पहले कई युगों से जीव 84 भुगतता आया है। कभी कीट पतंगा, कभी पशु पक्षी की योनियां, ये सब भुगतते हुए उसे इस युग में कई युग बीत गए। तब जाकर मानुष जन्म मिला। यदि अभी भी नाम की संभाल नहीं की, अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी आत्मा की पहचान करो और अपनी आत्मा का कार्य करो। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। प्रवचन 42। यह संसार हाट के समान है, जिसमें हर प्रकार का सौदा मिलता है। इस हाट के हर प्रकार के सामान और हर प्रकार की वस्तुएं यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ उत्तम श्रेणी का सामान भी है और निकृष्ट श्रेणी का भी। वास्तविक और नित्य वस्तु भी है और अवास्तविक और नश्वर भी। सत्य और असत भी तथा अकृत्रिम एवं कृत्रिम भी। अर्थात हर प्रकार और हर श्रेणी की वस्तुएं इस हाट में उपलब्ध हैं। भांति भांति के पदार्थों से दुकानें सजी हुई हैं। ग्राहक आ जा रहे हैं और अपनी अपनी रुचि की वस्तु क्रय करके ले जा रहे हैं। जिसे जो वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है, उसी के अनुसार मूल्य चुकाकर वह उसे क्रय कर रहा है। इस क्रय विक्रय के कार्य से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ अवश्य क्रय करता है। अंतर केवल यह है कि अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई असली और खरी वस्तु का ग्राहक है और कोई कृत्रिम, असत और नश्वर वस्तुएं खरीदकर प्रसन्न हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के पास कौन सी पूंजी है जिसके बदले वह सांसारिक पदार्थ खरीद कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से तो मनुष्य के पास धन, संपत्ति, रुपया, पैसा है, जिसके बदले सांसारिक पदार्थ खरीद सकता है। परंतु पारमार्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य के पास जो पूंजी है वह तन, मन अथवा श्वासों की पूंजी है। यह पूंजी अत्यंत मूल्यवान है। अब देखना यह है कि मनुष्य श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले दिन रात क्या वस्तु क्रय कर रहा है।
चाहे उसे स्वयं इस बात का ज्ञान हो अथवा ना हो, परंतु हर पल और हर घड़ी यह सौदा हो रहा है। वास्तविक एवं सत्य वस्तु कौन सी है और असत्य वस्तु कौन सी है? इस विषय में विचार करने से ज्ञात होता है कि जगत के पदार्थ, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, कुटुंब परिवार तथा शारीरिक एवं इंद्रिय सुख भोग, ये सब चूंकि अनित्य और अस्थायी है, पल पल और घड़ी घड़ी इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए संतों ने इसे नकली एवं निषिद्ध कहा है, क्योंकि इन सब वस्तुओं की प्रत्याभूति गारंटी कुछ नहीं। मालिक का नाम और भक्ति ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें ना कभी परिवर्तन होता है और ना ही कभी क्षय होता है। इसीलिए ये सच्ची और खरी वस्तुएं हैं, और जो गुरुमुख इनका क्रय करते हैं उनका सौदा ही खरा सौदा है। इस सौदे में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। प्रवचन 43। प्रत्येक प्राणी हर समय हर पल चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता कोई ना कोई कर्म कर रहा है। एक पल भी कर्म करने से खाली नहीं रहता, चाहे वह कर्म मन से करे अथवा तन से। कर्म हर समय हो रहा है। यदि मन से चिंतन करता है तो वह भी कर्म है, यदि शरीर से कर्म करता है तो वह भी कर्म है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। प्रतिदिन के कर्मों के अनुसार मनुष्य का प्रारब्ध बनता है और वह स्वयं भी उसी सांचे में ढलता जाता है। यह जीव के अच्छे कर्मों का फल है जो इसे मनुष्य जन्म मिल गया। यह कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु यह निश्चित है कि हर एक कर्म का फल अलग अलग होता है। अतः सोच विचार कर देखना चाहिए कि कर्म कौन से किए जाएं, जिससे लोक परलोक संवर जाए। यह सत्य है कि अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। संत पलटू दास जी भी इस बात का अनुमोदन करते हुए वर्णन करते हैं। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप, पूत के पूत पावे। जोरू के जोरही फले, खसम के खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो बूझी बिचारी संग ये ही दोई। पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। प्रत्येक जीव को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई दुखी है तो अपने कर्मों से, कोई सुखी है तो अपने कर्मों से। कर्मों से ही जीव मुक्त हो सकता है और कर्मों से ही बंधन में पड़ सकता है। मनुष्य जब अपने कर्मों से ही सुखी व दुखी है तो फिर इस प्रकार के कर्म क्यों नहीं करता जिससे आवागमन से छुटकारा पाले। भक्ति की तरफ रुख को मोड़कर गुरु आज्ञा में चलता हुआ जीव निष्काम भाव से जो कर्म करता है वही इसे अगम भव से पार लगाकर मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रवचन 44। जीव यह नहीं चाहता कि वह किसी की अधीनता में रहे,
किसी की अधीनता में सुख कहाँ? सुख तो स्वाधीनता में है। स्वाधीनता सद्गुरु की चरण शरण में है। सत्पुरुषों की शरण में आकर नाम की दीक्षा लेकर अपनी जीवात्मा को स्वाधीन करने में ही मनुष्य जन्म की सकारता है। प्रवचन 45। यदि कोई अतिथि किसी धर्मशाला में जाकर ठहरे और मिथ्या भ्रांति में पड़कर उसे अपना घर समझ बैठे, उस पर अधिकार करना चाहे, तो अंत में उसे वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ेगा। पराई वस्तुओं पर जो अधिकार करना चाहे तो उसे ऐसा करने कौन देगा? निसंदेह ये सामान यात्री के प्रयोग के लिए हैं, परंतु उन पर अधिकार जताना न्यायोचित नहीं है। यह संसार भी धर्मशाला के सदृश है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। फकीरों ने कहा है, यह दुनिया सराय फानी है, न इसमें दिल लगा बाबा। हर शय यहाँ आनी जानी है, मालिक से लिव लगा बाबा। तुम जिस ओर भी दृष्टि डालोगे वह तुम्हें अस्थिर दृष्टि गोचर होगी। यहाँ कुछ भी स्थिर और शाश्वत नहीं है। धन ऐश्वर्य, बंधु बांधव, संबंधी सभी की परीक्षा करके देख लो। आज वे हैं तो कल नहीं। प्रत्येक क्षण संसार की दशा में परिवर्तन हो रहा है। मन वहां देना चाहिए जो नित्य, स्थिर और सनातन हो। यह जगत खेल तमाशे का है। इस पर आसक्त होना धोखा खाना है। प्रीति उससे करनी चाहिए जो मनुष्य को सुख देने वाली हो, नित्य, सत्य और अचल हो। प्रवचन 46। मन की अधीनता में चलने के कारण मनुष्य दुखी है। जब तक मन को अपना पथ प्रदर्शक मान रखा है, तब तक मन इसे इच्छाओं के चक्र में भटकाता रहेगा। वह मनुष्य सदा सुख व शांति से वंचित ही रहेगा। आश्चर्य की बात यह है कि मन के धोखे में फंसा जीव मन से मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करता। वह कामनाओं का दास बन जाता है। उसे कभी इसके पंजे से छुटकारा पाने का विचार तक नहीं आता। यह सत्पुरुषों का निर्णय है कि मन के नेतृत्व में जीवन यात्रा करने वाला मानव न कभी अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंच सकता है और न ही 3 काल में सुख का मुंह देख सकता है। गुरमुखों के मन में भी कामना कार्य करती है, परंतु वह झूठे और अनित्य पदार्थ को पाने की नहीं, अपितु सच्चे मालिक को पाने की होती है। उनकी समस्त कार्यवाही इस हेतु हुआ करती है। सत्पुरुषों के नेतृत्व में जिसने मालिक की ओर मुख किया, उसके भाग्य में सुख शांति की संपदा सहज ही आ जाती है। प्रवचन 47। जिस व्यक्ति को लक्ष्य सिद्धि का हर समय विचार रहता है, वह सदा संसार में सफल रहता है, चाहे उसका लक्ष्य या ध्येय किसी प्रकार का हो, क्योंकि वह हर पल उसे पूर्ण करने में लगा रहता है। इसलिए वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो लक्ष्य अपने समक्ष रख लेते हैं और उसकी पूर्ति में तत्पर रहते हैं, तो उन्हें भी सफलता मिल जाती है। आपने प्राय देखा होगा कि जब
खेतों में अनाज होता है तो क्षुद्र कृमि कीट पंक्तियों में अनाज के दानों को ले जाने में लगे रहते हैं। एक दाने को बिल में पहुंचाकर दूसरा दाना लाने को चल पड़ते हैं। दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को लाने की चिंता करते हैं। यह नहीं कि कुछ दाने बिल में एकत्र कर लेने पर आराम से बैठ जाएं। नहीं नहीं, उन्हें तो हर घड़ी यही धुन लगी रहती है कि अनाज के दिनों में ही जितना भी हो सके अधिक से अधिक अनाज संचित कर लें। जैसे एक नन्हे से कीड़े का उदाहरण दिया गया है, यही दशा सब पशु पक्षियों की है। वे सब अपने ध्येय की पूर्ति में संलग्न हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने जो भी लक्ष्य बनाया होता है और जिसे उसकी पूर्ति का हर पल ध्यान रहता है, वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जाता है। अब विचार करना है कि वास्तव में मनुष्य का ध्येय है क्या। यदि किसी को धन पाने की इच्छा है या विद्याभ्यास करने की अथवा मान प्रतिष्ठा पाने की, तो वह किस लिए है? केवल इसीलिए कि इन साधनों से उसका जीवन सुखी हो जाएगा। भाव यह है कि हर प्राणी सुख का अभिलाषी है। सुख की प्राप्ति ही सबका उद्देश्य है। गुरुमुख का क्या उद्देश्य है? वह भी तो सुख का ही इच्छुक है, परंतु संसारियों और गुरुमुखों में अंतर है। गुरुमुख तो सुख की खोज सही ढंग से करते हैं क्योंकि उन्होंने मन की धारा को सच्चाई अर्थात गुरु भक्ति की ओर मोड़ दिया है, जबकि संसारियों का लक्ष्य उचित नहीं, क्योंकि वे धन दौलत दुनिया के साथ सामानों में सुख की खोज करते हैं, किंतु सुख तो यथार्थ में भक्ति के बिना अन्यत्र कहीं भी नहीं। प्रवचन 48। मनुष्य को विधाता ने दृढ़ संकल्प करने की शक्ति प्रदान की हुई है, जिसे यह प्राय भूला रहता है। अविद्या का पर्दा बुद्धि पर छाया रहने से अपनी क्रिया शक्ति का सही प्रयोग जीव समझ नहीं सका। अन्यथा ऐसा कौन सा काम है जिसे यह कर नहीं सकता? सच्चाई तो यह है कि मनुष्य किसी काम को करने का यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो कुदरत की समस्त शक्तियां भी इसके साथ आ मिलती हैं, क्योंकि प्रकृति सदा मनुष्य के सुदृढ़ विचार और दृढ़ संकल्प का सम्मान करती है। विधाता की ओर से मनुष्य को यह वरदान मिला हुआ है कि साहस और धैर्य के साथ यह जिस काम में संलग्न होगा उसमें कुदरत की ओर से सहस्त्रों गुणा सहायता पाएगा। सांसारिक प्रेम या लटक में सफलता पाने के लिए भी मानव यदि दृढ़तापूर्वक लग जाता है तो उसमें भी कुदरत उसकी आश्चर्यजनक सहायता करती है। जैसे कि फरहाद ने श्री को प्राप्त करने की इच्छा से अपने प्रचंड संकल्प और अथक श्रम के द्वारा असंभव काम को भी संभव बना दिया। अपने प्रयास द्वारा वह पहाड़ को चीरकर नहर दूसरी तरफ लाने में सफल हो गया। इतिहास साक्षी है कि वह पहाड़ जब तेशे से एक चोट लगाता था तो प्रकृति की तरफ से हजारों तेशे उस पहाड़ पर चोट करते थे। विचारणीय बात यह है कि जब संसार के प्रेम हेतु दृढ़ संकल्प से काम करने वालों की प्रकृति सहायता करती है तो मालिक की भक्ति और प्रेम को पाने के लिए यदि कोई
पक्का विचार करके कार्य में लग जाए तो विधाता उसका सहायक ना होगा। सच तो यह है कि कार्य के प्रति दृढ़ता ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इसी के द्वारा ही जीव परमात्मा से एकाकार हो सकता है। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।